शनिदेव भगवान की जय। मित्रों, आज की वीडियो में सुनेंगे हम शनिदेव भगवान की कथा, यानी शनिवार के व्रत में सुनी जाने वाली कथा इस प्रकार से है। एक समय की बात है कि एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन ग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया था कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है। सब अपने आप को बड़ा कहते थे। जब आपस में कोई निर्णय नहीं ले सका तो सब के सब आपस में झगड़ते रहे और इंद्र के पास गए और कहने लगे, आप देवताओं के राजा हैं, इसलिए आप हमारा न्याय कीजिए और हमें बतलाइए कि हम नौवों ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र उनका प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे, मुझ में यह सामर्थ्य नहीं है कि जो मैं किसी को बड़ा या छोटा बता सकूं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता। हाँ, एक उपाय मैं आप सभी को बता सकता हूँ। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाले, इसलिए तुम सब मिलकर उन्हीं के पास जाओ, वहीं तुम्हारे दुखों का निवारण होगा। यह सब सुनकर सभी ग्रह देवता भूलोक में राजा के पास सभा में जाकर उपस्थित हो गए। अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए और अपने मुख से किसको बड़ा बताएं और किसको छोटा बताएं। जिसको छोटा बताऊंगा वही क्रोध करेगा, परंतु उनका झगड़ा निपटने के लिए उन्होंने एक उपाय सोचा कि सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा, नवों धातुओं के 9 आसन बनवाए। सब आसनों में क्रम से, जैसे सोना सबसे पहले और लोहा सबसे बाद में बिछाए। इसके बाद राजा ने सब ग्रहों से कहा, आप सब अपने अपने आसनों पर बैठिए। जिसका आसन सबसे आगे है वह सबसे बड़े और जिसका आसन पीछे है वह सबसे छोटे। तो जानिए, क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और शनिदेव का आसन था, इसलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको छोटा बना दिया है। इस पर शनिदेव को बड़ा क्रोध आ गया और कहा, राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता है। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। राजा सुनो, राम जी को 7.5 आई तो वनवास हो गया और रावण को आई तो राम और लक्ष्मण ने सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण कुल का नाश कर दिया है। हे राजा, अब तुम सावधान रहना। राजा कहने लगा, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। इसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से चले गए। कुछ काल व्यतीत होने पर जब राजा को 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों के सहित राजा की राजधानी पर आ गए। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अपने अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर उनका मूल्य सुनकर चकित हो गया और तुरंत ही राजा को खबर दी। राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर सवारी के लिए चढ़ा। राजा के घोड़े के पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से भागा। घोड़ा बहुत दूर एक बड़े जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर ध्यान हो गया। इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता फिरता रहा। बहुत देर के बाद राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी और राजा ने कहा, अंगूठी निकालकर प्रसन्नता से ग्वाले को दे दी और राजा की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला बताने लगा। अपना नाम वीका बताया। सेठ ने उसको एक कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया।
भाग्यशाली और भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत अधिक हुई। सेठ उसको भगवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ ले गया। भोजन करते समय राजा ने आश्चर्य की बात देखी कि खूंटी पर हार लटका रहा और वह खूंटी उस हार को निगल रही थी। भोजन के बाद कमरे में आने पर जब सेठ को कमरे में हार न मिला तो सबने यही निश्चय किया कि सिवाय वीका के और कोई कमरे में नहीं आया, अतः अवश्य ही उसी ने हार चोरी किया है। परंतु वीका ने कहा, हार मैंने नहीं लिया है। फिर तभी 5-7 आदमी इकट्ठे हो गए और उसको फौजदार के पास ले गए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित किया और कहा, ये आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता, परंतु सेठ का कहना था कि इसके सिवाय और कोई घर पे नहीं आया था, अवश्य ही चोरी इसी ने की है। तब राजा ने आज्ञा दी, इसके बाद इसके हाथ और पैर काटकर चोरगियां किया जाए और राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया जाए और वीका के हाथ पैर काट दिए जाएं। इस प्रकार कुछ काल समय व्यतीत हुए और एक तेली उसको अपने घर ले गया और कोल्लू पर बिठा कर दिया। वीका उस पर बैठ गया और अपनी जवाब से बैल हाँकता हुआ शनि की दशा समाप्त हो गई और एक रात को वर्षा ऋतु के समय वह मल्हार राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर उस समय शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लाने को भेजा कि शहर में कौन गाना गा रहा है। दासी सारे शहर में फिरती फिरती क्या देखती है कि तेली के घर चोरगियां राग गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब वृतांत सुनाया। फिर क्या हुआ कि बस उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे यह चोरगिया के साथ विवाह करना है। परंतु प्रातःकाल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के न उठने का वृतांत पूछा तो रानी ने तुरंत ही वहां जाकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछने लगी। राजकुमारी ने कहा, माँ, मैंने यह प्रण लिया है कि तेली के घर में जो चोरगियां हैं उसी के साथ विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली, ये तुम क्या कह रही हो? तेरा किसी के साथ ऐसे विवाह कैसे कर सकते हैं? राजकुमारी कहने लगी, माँ, मैंने प्रण लिया है, मैं ये प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर यह बात राजा को बताई। तभी राजा ने आकर बेटी को समझाया, मैं अभी देश नर में अपने दूत भेजकर सुयोग्य, रूपवान एवं बड़े बड़े से और राजा गुणी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह अवश्य कराऊंगा। ऐसी बात सुनकर तुमको कभी नहीं सोचनी चाहिए। राजकुमारी बोली, पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी परंतु किसी के साथ विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध में भरकर कहा, यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो ऐसा ही होगा, तेरी इच्छा के अनुसार नहीं कर सकते, जैसा हम कहेंगे वैसा ही होगा। राजा ने तेली को बुलाकर कहा, तेरे घर में चोरगियां हैं, उसको साथ में अपनी कन्या का विवाह मैं करना चाहता हूँ। तेली ने कहा, यह कैसे हो सकता है? कहाँ आप और कहाँ हम? राजा कहने लगे कि कहाँ है तेली, परंतु राजा ने कहा, भाग्य के लिखे को कोई कैसे टाल सकता है? अपने घर पर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने कहा। उसी समय तोरण और बंदरवाल लगवाकर अपनी राजकुमारी का विवाह चोरगिया विक्रमादित्य के साथ करा दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में आए, आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न में दिया, राजा, कहो मुझको छोटा बतलाकर तुमने कितना दुख उठाया। राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दिए। तब राजा ने कहा, महाराज, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें कि जैसा दुख आपने मुझे दिया है ऐसा और किसी को न देना। शनिदेव ने कहा,
तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा अथवा दूसरों को सुनाएगा उसको मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, और जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा या चींटियों को आटा डालेगा उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम चले गए। राजकुमारी की आंख खुली और उसने राजा के हाथ पांव देखे तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसको देखकर राजा ने अपना समस्त हाल कहा। मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी ने उसकी सखियों ने पूछा तो उसने अपने पति का सारा वृतांत कह सुनाया। तब सबने प्रसन्नता प्रकट की और कहा, ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण की है। जब उस सेठ ने यह बात सुनी तो वह विक्रमादित्य के पास आया और राजा विक्रमादित्य के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। आप पर मैंने चोरी का झूठा आरोप लगाया, अतः आप मुझको जो चाहे दंड दे सकते हो। राजा ने कहा, मुझ पर शनिदेव का कोप था, इसी कारण यह सब दुख मुझको प्राप्त हुआ है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। सेठ बोला, मुझे तभी शांति मिलेगी जब मैं आपको घर चलकर प्रीतिपूर्वक भोजन करके। राजा ने कहा, जैसी आपकी मर्जी वैसा ही करेंगे। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनवाए और राजा विक्रमादित्य को प्रतिभोज दिया। जिस समय वह भोजन कर रहे थे एक अत्यंत आश्चर्य की बात सबको दिखाई दी। जो खूंटी पर पहले हार निगल गई थी वह अब हार उगल रही है। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरें राजा को भेंट की और कहा, मेरे शिव कंवरी नाम की एक कन्या है, उसका पाणी ग्रहण आप करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सा धन दहेज दान देकर उनको विदा किया। इस प्रकार कुछ दिनों तक वहाँ निवास करने के बाद विक्रमादित्य ने शहर के राजा से कहा, अब मेरी इच्छा उज्जैन जाने की है। फिर कुछ दिन के बाद विदा लेकर राजकुमारी मनभावनी सेठ की कन्या शिव कंवरी तथा अनेक दास दासी रथ और पालकियों सहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चल दिए। जब शहर के निकट पहुँचे और पुरवासियों ने राजा के आने का संवाद सुना और समस्त उज्जैन की प्रजा अगवानी के लिए आई, तब बड़ी प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। सारे शहर में बहुत बड़ा महोत्सव मनाया गया और रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने शहर ही में ये घोषणा करा दी गई कि शनि देवता सब ग्रहों में सर्वोपरि है। मैंने इनको छोटा बताया था, इसलिए मुझको यह दुख प्राप्त हुआ है। इस कारण सारे शहर में सदा शनिदेव की पूजा और कथा होनी आवश्यक है। राजा और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगते रहे। जो कोई शनिदेव की इस कथा को पढ़ता है अथवा दूसरों को सुनाता है उसके शनिदेव की कृपा से सब दुख दूर हो जाते हैं। और शनिदेव के व्रत करने वाले भक्त जनों को शनिदेव के व्रत में इस कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए अथवा दूसरों को सुनाना चाहिए। इस प्रकार से शनिदेव भगवान की कथा पूर्ण होती है।